नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए। तो कहते हैं ना कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। हाँ मेरे भाई, विश्वास अपने अंदर जगा के चलिए, एक न एक दिन आपको मंजिल अवश्य ही मिलेंगे। तो हमने आपको क्या क्या था, प्रश्नमाला 12A ये रेशियो का जो है कि हमने पूरा कंप्लीट रूप से बतला दिया था। जितना भी प्रश्न इसमें था टोटल टोटल प्रश्न को हम बतला दिया था। आज का देखेंगे भाई प्रश्नमाला क्या चीज़ 12B का, ठीक है। तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। कहता है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के दिया गया 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल रुपया 210 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक प्रकार की पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है कि दिया गया है, लिख लेते 1 रुपये है ना, और 50 पैसे है ना, 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे सिक्के दिया गया कि भाई क्या दिया गया आपका, सिक्के दिया गया ना, सिक्के की संख्या दिया गया। तो लिख लेते सिक्का, ये भाई सिक्का, सिक्का है ना। तो सिक्का दिया गया है किस अनुपात में, ये देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, सिक्का लिख दिए। तो यहाँ पे सिक्का, ये भाई लिखा जा, कहाँ चलिए भाई, ये सिक्का है, सिक्का है दिया गया आपका 5:6:8, ठीक है। ये सिक्का है, ध्यान में रखना है, ऊपर वाला। उसके बाद देखिए ये आपको रुपया दिया गया, क्या दिया गया, रुपया 210। तो 210 रुपया दिया गया। तो निश्चित राशि जिसमें दिया रहेगा उसमें आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। तो रुपया में निश्चित राशि रुपया में है, ये सिक्का की संख्या है। तो इसको देखिए निश्चित राशि यानी कि रेशियो को भी रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 रुपये वाला 5 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया वाला 5 सिक्का में तो बोलेगा 5 रुपया बन जाएगा। कितना रुपया बन जाएगा, 5 रुपया बन जाएगा। इसी प्रकार से ना, उसके बाद 50 पैसा वाला 6 सिक्का है, 58 वाला 6 सिक्का है, कितना रुपया उसको बनेगा, बोलेगा 3 रुपया बनेगा। फिर 25 पैसे वाला जो 8 सिक्का है तो रुपया कितना बनेगा, बोलेगा 2 रुपया। नहीं समझे, अब ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 5 सिक्का है 1 टक्की तो 5 रुपया आ जाएगा। 50 पैसा यानी 58 वाला 6 सिक्का है 3 रुपया, तो बोलिएगा कैसे, तो बोलिए 50 को कितना से गुना करें कि 100 हो जाए, बोलिएगा 2 से। तो ये जो 2 से गुना कर रहे हैं ना, 6 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है कि रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी बोलिए, यहाँ पे बोलिए 25 को कितना से गुना करें 100 हो जाए, बोलिएगा 4 से। तो ये 4 से जो गुना करके 100 पुरान वही 4 आपको जो है कि 8 में 4 से 8 में भाग दे दीजिए, आपका रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, टोटल 210 रुपया है। यहाँ रेशियो के अनुसार से 5 3 8 2 10, रेशियो के अनुसार से 10 रुपया है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, पूछा गया प्रत्येक, तो सबको क्या करना है, निकालना है। तो प्रत्येक पूछा गया, पहला निकालना, क्या भाई बोला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो सिक्का यहाँ है 5 से गुना, पहला निकालना है 5 से गुना, दूसरा निकालना है सिक्का की संख्या निकालना है 6 से गुना, तीसरा निकालना है तो ये 8 से गुना। तो ये जो दिया गया आपका सिक्का की संख्या, ये टोटल आपका क्या है, सिक्कों की संख्या है, ध्यान में रखना, ये आपका रुपया है। तो आपसे पूछा गया जो क्या कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो सिक्कों की संख्या से गुना कर दे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 गुना 5 कीजिएगा तो 21 पंचे 50 यानी कि 105 हो जाएगा। उसी प्रकार से 21 गुना 6 कीजिएगा तो 21 6 26 से हो जाएगा 126। 21 गुना 8 कीजिएगा तो 21 8 28 हो जाएगा यानी कि 168। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 105, 126 और 168। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। कहता ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात दिया गया, यानी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात लिख देते हैं, पिछले वर्ष है ना, नहीं लिख देते हैं पिछले वर्ष
ये दिया गया पिछले वर्ष, ठीक है। आय का अनुपात दिया गया भाई 3:4:5 के अनुपात में। कहता है इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष का आय का अनुपात, यानी पिछले वर्ष और इस वर्ष का आय का अनुपात, यानी यहाँ पे लिख देते हैं ये है पिछले है ना, और रेशियो दिया इस वर्ष, क्या भाई इस वर्ष, ठीक है। पिछले और इस वर्ष का रेशियो दिया गया 4:5, फिर दिया गया 2:4 है ना, 2:3 है ना, उसी प्रकार से दिया गया 3:4। ये आपको जो कि दिया गया। तो कहता है यदि तीनों की वर्तमान आय का योग, वर्तमान आय का योग दिया गया है 78800 है ना, यानी 78,800 दिया गया वर्तमान आय का योग। तो इसको भी वर्तमान में पहले कन्वर्ट कर लीजिए भाई। तो वर्तमान में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये पिछले वर्ष दिया गया, पिछले वर्ष है 3, समझिए, यहाँ पे पिछले वर्ष है रेशियो में 4, निकालना है इस वर्ष, तो गुना करना है 5 से। पहला निकालना, ये है फर्स्ट है ना, ये है सेकेंड वाला का, ये है थर्ड वाला का, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस वर्ष निकालना है तो गुना करना है 5 से। किससे गुना करना है? 5 से करना है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से तो हो जाएगा 5×15, ये देखिए 5×15, 15/4 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से रेशियो दूसरा वाला यदि कहें बोले तो पिछले वर्ष है 4, कितना है 4, देखिए तो 4, यहाँ पे देखिए पिछला है 2, कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, पिछला का तुलना पिछला से जो पूछे उससे गुना, तो पूछा गया इस साल तो 3 से गुना कर दें। उसी प्रकार से रेशियो दूसरा देखिए, यहाँ दिया गया 5, कितना दिया 5, तो पिछला का तुलना पिछला से, यहाँ दिया गया 3 तीसरा में, तो 3 से जो पूछा उससे गुना, तो इस वर्ष निकालना है तो हम 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। समझने का प्रयास कीजिए, 4 से क्या कर दे भाई? गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या फंडा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हर में जो है उसको भगाइए भाई, ये तो बहुत बड़ा चक्कर गोला बन गया भाई, इसको हटाना है ना, ये भाई साइज छोटा कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे में आपका 4:2:3, तो प्रत्येक हर का एलसीएम जो सरल भिन्न में बदलना था, हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कीजिए। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 4, 2, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, तो 12 से सब में गुना कीजिए। इसमें भी 12 से गुना करते हैं और इसमें भी 12 से गुना कीजिए भाई, और इसमें भी 12 से गुना कीजिए। अब ये सरल भिन्न में बदल गया, देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए बिंदास होकर के। 4 से कटेगा 4×12, 4×12, 2 से कटेगा ये 2 बार में है ना, उसी प्रकार से 3 से कटेगा या 4 बार में, 3 से कटेगा ये 4 बार में। फाइनल की बात करें तो यहाँ देखिए 3×3 9, 9×5 45, यानी 45 रेशियो, फिर यहाँ बोले 3 × 12, ये 3 × 6, 12×5 60, बचा 72, 72 रेशियो, ये 72 रेशियो आपका देखिए 4 × 4 कीजिएगा, 4 × 4 16, 16×5 80, यानी ये 80, ये यानी 45 रेशियो 72 रेशियो 80। इस प्रकार से जो है कि आपका आ गया। तो वर्तमान में दिया गया 78,800 दिया गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। टोटल को 45, 72 और 80 को ऐड कीजिएगा, 45, 72 और 80 को ऐड कीजिएगा, 197 होगा। ध्यान से देखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 78,800 दिया गया योग निश्चित राशि, रेशियो के अनुसार से 197, तो 78,800 का 800 का तुलना कर दे 197, कितना भाई 197। देखिए इसको हल कर ही देते भाई, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा देखिए। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, ठीक है। जो पूछे उससे गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिए, आपका ऑटोमेटिक जगह निकल जाएगा। समझिए जो पूछा है उससे गुना, तो कहता है इस वर्ष का प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। इस वर्ष यानी 45, 72, 80,
तो पहला अब दे टोटल का तुलना टोटल से पहला निकालना है तो 45 से गुना, दूसरा निकालना है तो 72 से गुना, तीसरा निकालना है तो भाई कितना से गुना करना है, 80 से गुना करना है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, कितना से 80 से गुना करना है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, चलिए आपको चलिए इसको मिटा करके थोड़ा सा जो है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में बने भाई, इसको हम मिटाते हैं। पहले इसको क्या कर देते हैं, ये 78 जो है इसको मिटा देते हैं ना। इस भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए भाई, इसको हम मिटाते हैं। पहले यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये भाई समझिएगा, ये हमने क्या क्या इसको मिटाया है ना। चलिए इसको मिटा दिया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए भाई, ये देखिए फंडा, समझिए। हमने बोला पहला निकालना है तो 15 से गुना कर लेना है, फिर क्या करना है टोटल, दूसरा वाला 72 से, तीसरा वाला निकालना है तो 80 से गुना। चलिए इसका आंसर आ जाएगा फाइनल में आंसर। तो देखिए कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छा से। चलिए फाइनल में आंसर देखिए, अब 197 से डिवाइड कीजिए, इसको जब कटाइएगा 197 और 78,800 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 बार में जाए, कितना भाई 400। अब 400 गुना 45 कीजिएगा, 400 गुना 45 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1800, कितना का भाई। इसी प्रकार से 72 गुना 4 कीजिए पहले, तो 72 गुना 4 288 होगा, 288 होगा, इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए। उसी प्रकार से अब 72 गुना ये 8 चौक 32, 8 गुना ये वाला 4 कीजिए, ठीक है। 8 चौक हो जाएगा 32, 32 पे हो जाएगा भाई का 0 3 0 1 2 3। तो इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर आ गया, यानी 18,000, 28,800 और यहाँ पे हो गया 32,000। तो इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहता है एक कार के, भाई यहाँ पे आ जाओ, ये भाई आजा। कहता एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ये मद है खनिज पदार्थों का मूल्य और मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात दिया गया। एक वर्ष में जितना भी खर्च हुआ उसका रेशियो दिया गया है, 4:3:2 है। परंतु खनिज पदार्थों के मूल्यों में 10% वृद्धि होने से, मजदूरी में 8% वृद्धि होने से तथा ऊपरी खर्च में 5% घटने से कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे हम लिख देते हैं। यह खनिज पदार्थों का मूल्य क्या दिया गया, खनिज पदार्थों का मूल्य दिया गया, फिर दिया गया क्या, मजदूरी दिया गया है ना। खनिज पदार्थों का मूल्य यहाँ लिख देते हैं, खनिज पदार्थों का मूल्य को P से डिनोट करते हैं है ना, फिर मजदूरी को M से डिनोट कर देते हैं, ऊपरी खर्च है क्या, ऊपरी खर्च को U से डिनोट कर देते हैं। ये सभी का क्या है आपका अनुपात दिया गया 4:3:2 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 10% की वृद्धि हुआ, कहता है कि खनिज पदार्थों में 10% वृद्धि, तो 10% का मतलब 10% का मतलब 10, तो हो रेशियो है तो पहले से होगा 100 और 10 वृद्धि हो गया तो 110, कितना हो गया 110 हो गया। यानी परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100। उसी प्रकार से फिर बोला 8% वृद्धि, तो 100 पहले से था 8 बढ़ गया तो 108 हो जाएगा, परसेंटेज डिलीट होगा तो 100। उसी प्रकार से कहता है 5% की हानि, यानी कि पहले से था 100 और 5 घट गया तो 95, परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 कट ही जाएगा, 100 क्या जाएगा, कट ही जाएगा। अब 4 गुना 110 कीजिए भाई, 4 गुना 110 कीजिएगा तो 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, कितना भाई 440 रेशियो। अब यहाँ पे देखिए 108 गुना 3 कीजिएगा, 108 गुना 3 कीजिएगा तो 324 हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए 324। उसी प्रकार से रेशियो 95 गुना 2 कीजिएगा, 95 गुना 2 तो 190 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, रेशियो में दिया गया था 4:3:2, तो 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज है तो 100 से गुना हो जाएगा। टोटल की बात करें तो 900 होगा, निश्चित राशि कितना होगा 900, ठीक है। ध्यान में रखना, क्योंकि परसेंटेज मैं इसलिए 100 से गुना करके इसको निश्चित बना लिया 9 को, ठीक है।
क्योंकि सब में 100 से गुना करेंगे, 4 में भी तो 400 जाएगा, 3 में भी 300 जाएगा, 2 में तो 200, फिर इसको ये 0 0 कटा देगा तो वही आ जाएगा, लेकिन निश्चित बना दे 900। ठीक है, अब ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोला मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। कहता है कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कार खरीदा तो कितना वृद्धि हुआ, तो पहले से था 900, अभी सभी को जोड़िए 440, 324 और 190 को जोड़िएगा, टोटल को यदि ऐड करते हैं तो हो जाएगा 954। ठीक है, 954 और 900 के बीच का अंतर देखना है तो हो जाएगा 54। कितना हो रहा भाई, ये आपका अंतर की बात करें तो अंतर आपका कितना हो रहा है, 54 हो रहा है ना। तो ये 54, तो वही पूछा कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 900 था, हो गया 54, तो 54 की वृद्धि। तो जो पूछा उसको ऊपर में रखना है, टोटल को आपको नीचे रखना है, यानी कि जिससे वृद्धि हो रहा है, तो 900 से वृद्धि हो रहा है तो जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे रखना है। अब परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से गुना करना है, ये बात आप माइंड में सेट कीजिए। 0 0 कैंसिल, 9 से कटाए 9 6 के 54, यानी कि 6%। राइट आंसर आपका क्या होगा, 6%। कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, 6% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया। देखिए 4 में क्या दिया है, कहता है एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि एक विद्यालय में एक छात्र है और क्या है भाई, छात्रा है, लड़का है लड़की है, चलो लिख देते इसी प्रकार से। एक विद्यालय में क्या ना, बॉय है और गर्ल है, क्या है, बॉय है और गर्ल है, छात्र छात्राओं का अनुपात दिया गया 3:2 दिया गया। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं, यदि इनमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि ये जो रिलीफ जो है कि पैसा मिलता है, 20% छात्र को लड़का को, 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कहता है विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये ज्ञात करो। तो समझिए, तो भाई हम बोले 20% मिल रहा है, तो टोटल ये परसेंट वाला है तो कितना परसेंट नहीं मिलेगा, बोलिएगा भाई 20% जब मिल रहा है तो 80% छात्र को नहीं मिलेगा, तो 80% है। ठीक है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से जब 25% छात्राओं को मिला तो कितना नहीं मिला, बोलिएगा 75% नहीं मिला। अच्छा, परसेंटेज वाला तो है तो ये निश्चित इसको कीजिए, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 को 100 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा निश्चित। क्या हो जाएगा, निश्चित, ये 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो गया निश्चित। टोटल भाई कितना स्कूल में विद्यार्थी है, 500। यहाँ पे आप देखिए 3 × 8 की जगह तरती है 24, यानी 324 हो जाएगा, या 75 यानी कि 150 हो जाएगा। 75 × 2 की जगह कितना हो जाएगा, आपका 150 आएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा भाई, 390। अब ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है, कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो कोई दिक्कत नहीं, तो परसेंटेज वाला प्रश्न है तो नहीं मिला, तो 390 गो छात्र को जो है कि नहीं मिला। कितना में 500, जितना में नहीं मिला उसको नीचे, यानी टोटल को नीचे रख देना है। परसेंटेज वाला है तो 100 से गुना करना है, हमने पहले भी बताया था, है ना। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कटाइए, 5 दूना 10 और 39 × 2 की जगह तो 78 हो जाएगा, तो यानी 78% क्या हुआ, छात्रवृत्ति नहीं मिला। लड़का लड़की मिला के 78% को क्या बोला, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो राइट आंसर 78% हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, यानी महीने की जो आय है ना इसका, ये रेशियो दिया गया भाई 5:4। समझिएगा, कहता मासिक खर्च यानी महीने का खर्च है, महीने का खर्च का अनुपात दिया गया 19:21। ठीक है, आगे कहते यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात, यानी बचत दिया गया है, ये बचत का रेशियो दिया गया 37:18। समझिएगा, कहता है कि यहाँ देखिए यदि ए होगा, ठीक है, यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत टोटल एक साल में बचाता है 66,000, हमें बोला तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, तो मासिक पूछा गया तो वार्षिक को महीना में बदलिए, तो महीना में बदलने के लिए 12 से डिवाइड दीजिएगा, 12 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5500। कितना हो जाएगा, 5500, यानी कि बचत जो है महीना में 5500 करता है। यहाँ रेशियो में 37 और 18, यानी यहाँ पे ये 100 से यदि गुना कर दें, कितना से 100 100, यहाँ भी 00, क्योंकि 00 कैरी वो कट ही जाएगा, तो इसको यदि निश्चित बनाए तो 37 और 1800 दोनों का जोड़िएगा तो हो जाएगा 5500।
तो यहाँ पर अब हो गया ये निश्चित बचत। ठीक है, अब समझिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, बचत हो गया निश्चित। हम बोले यदि ये आय भी आपका निश्चित नहीं है तो इसको भी निश्चित बनाइए, इसको मान लेते एक्स, इसको भी मान लेते एक्स, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा फिर वही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने निश्चित बना लिया। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे हमें निकालना प्रत्येक का मासिक आय। ठीक है, समझिए हम बोले यदि आय आपका कहता है 5x, हम बोले आय में यदि बचत को घटा दे, बचत कहता है 3700। ठीक है, निश्चित हो गया। तो आय में यदि बचत को घटा दे तो आपका खर्च निकलता है ना। दूसरी प्रकार से सेकंड का भी बोलिए, आय आपका 4x है, 4x है, बचत है यहाँ पे 1800, तो 1800 बचत को हम क्या कर दिए, घटा देते हैं। तो इस प्रकार से घटे तो निकल जाएगा, बच हो जाएगा क्या चाहिए, खर्च। तो खर्च का रेशियो दिया गया 19:21। तो दोनों अब आपस में, ये भी आपका, ये साइड का भी आपका खर्च है, ये साइड का भी खर्च है, तो आपस में दोनों इक्वल होगा, तो इसलिए हमने इक्वल किया। ठीक है, अब याद कीजिए हमने आपको बताया था कि ऐसा टर्म में रहे तो नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेना है और दूर का गुना दूर से कर लेना। बताए थे ना, बताए थे बिल्कुल। तो वैसा ही कीजिए। तो पहले 19 गुना 4 करेंगे तो 19 चौक हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा। और 21 गुना 5 करेंगे तो 21 पंचे 85, 105। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब प्लस प्लस है तो घटा लेना है, ध्यान में रखना है पहले। तो 105 में 76 को आपको घटा लेना है, तो बचेगा 29x। कितना बचेगा मेरे भाई, 29x बचेगा। उसी प्रकार से इक्वल यहाँ पे कर लेना। अब ध्यान से देखिए, हम बोले अब नज़दीक, तो 19 गुना कीजिएगा 1800। ठीक है, 19 गुना 1800 कीजिएगा, फिर 21 गुना कीजिएगा 3700। तो ये माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। तो माइनस माइनस है तो भी आपको बड़का में छोटा घटा लेना है। ध्यान में रखने बात, माइनस माइनस है तो भी आपको क्या होगा, बड़ा में छोटा घटा देना। तो जब बड़ा में माइनस माइनस भी आपको बड़ा में छोटा घटा लेना है, तो टोटल घटाने के बाद आपका आ जाएगा भाई, गुना करने के बाद 43,500 आ जाएगा। ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से क्योंकि जगह की कमी है इसलिए भाई हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 43,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये गुना कर लेना भाई। हमने बोला 21 गुना करना है 3700 और फिर 19 गुना करना है 1800। उसके बाद जो भी बड़ा होगा उस बड़ा और बड़ा में छोटा घटा लेना है। तो 4 ये निकलेगा 43,500 निकलेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल। फिर 29 से इसको जब कटाइएगा, 29 से जब इसको कटाइएगा 43,500, तो ये आपका 1500 में कट जाएगा, यानी कि 1500 बार में खल्लास हो जाएगा। अब समझिए हमें निकालना है मासिक आय। ये भी आपका 5x मासिक आय। अब x का मान निकालिएगा 1500, तो 5x बराबर देखो 5x और रेशियो 4x, ये दोनों निकालें। तो 5x के सामने 1500 रखिएगा तो हो जाएगा 15 चौके कितना भाई, ये 15 पचे 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7500। एक दूसरा 15 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 60। कितना होगा, 60, यानी 6000। तो एक हो जाएगा 7500, एक हो जाएगा 6000, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7500 और 6000। तो इस प्रकार से पहले x का वैल्यू हमने क्या क्या निकाल लिया, कितना 1500। बाकी बात 1500 गुना 5 किए एक बार 1500 गुना 4 किए तो मासिक आय निकल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखिए 6 में क्या कहता है, कहता है 3 व्यक्तियों ABC का कुल मासिक वेतन, यानी महीने की जो है कि वेतन दिया गया, ये आपका दिया गया 30,000, ये आपका निश्चित है। ठीक है, यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70%, 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 20, 21, 19 है। प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, यानी कि मासिक वेतन ही पूछा है तो कोई चेंज नहीं करना, ध्यान में रखना। तो ये आपका बचत का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया, बचत का रेशियो। तो यदि हम कहें ये आपका मासिक वेतन है, यानी कि कुल मासिक वेतन आपका जो है कि 30,000 है। ठीक है, ये आपका बचत है ना। वेतन का इतना ये खर्च किया, 75% खर्च किया, फिर 70%, फिर 62%। तो ध्यान में रखना, यदि हम कहें कि ये 3 गो है, यानी कि A:B:C, इन तीनों का जो है कि खर्च का रेशियो, बचत का रेशियो दिया गया। हम बोले एक का दिया गया 20 बचत करता है, ये बचत लिख देता है। चलिए बस से लिख दिए बचत,
ये है बचत है भाई, आपको क्या हो गया। उसी प्रकार से ये आपका है 21, फिर ये आपका 19, ठीक है, ये बचत का रेशियो है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिए क्या है भाई, यदि हम बोले ये 75% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 100 में 75% खर्च कर लिया तो बोलिएगा 25% बचेगा। तो बचत का तुलना यदि हम बचत से कर दे, ये 25% बचाया होगा और 100 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से 70% खर्च कर बचाया होगा 30%, तो बचत का तुलना बचत से और परसेंटेज में है 100 से गुना, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी 62% खर्च कर तो बचाया कितना होगा, 62 खर्च कर दिया तो ये बचाया कितना होगा मेरे भाई, बताइए फटाक से बताइए। 62 खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 38 बचाया होगा। तो बचत का तुलना बचत से और परसेंटेज में है तो 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, निकल गया, ठीक है क्या भाई। अब देखिए ध्यान से, ये आपका तुलना कर दे निकाल दे तो ये मासिक आय निकल गया, कितना निकल गया जाएगा भाई, मासिक आय निकल जाएगा, वेतन निकल जाएगा। तो बोलिए 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटा 5 चौके 20, 5 से कटा 5 25, ठीक, 3 से कटा 3 ढंग 30, 3 से कटा 3 सत्ते 21, ठीक है, ये कट गया 3 सत्ते 21। उसी प्रकार से 19 से कटा 19 से का 19, 19 दूना 38। अब एलसीएम लीजिए, भिन्न में तो एलसीएम लीजिए 5, 10, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 10। अब प्रत्येक पद में बोले थे गुना कर देना, यानी कि ये 4 को भी 10 से गुना कर दीजिए, ये 7 को भी 10 से गुना कर दीजिए और 1 को भी 10 से गुना कर दीजिए। अब आपका जो कि सरल भिन्न में बदल गया। 5 से कटाइए 5 दूना 10, ये 10 से कटाइए, ये 10 10 कैंसिल, ये 2 से कटाया 5 बार में, है ना। तो देखिए गुना कर दे सबको, तो बोलिए 4 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 8, रेशियो 7 तो 7 तो 7 ही हो जाएगा और 5 तो 5, यानी 8 रेशियो 7 रेशियो 5 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका वेतन आ गया, मासिक वेतन आ गया रेशियो में भी, एक क्या आ गया भाई, ये आपका वेतन आ गया, क्या आ गया, वेतन आ गया, वो भी किसका, मासिक वेतन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मासिक वेतन दिया गया, देखिए 30,000, कितना दिया गया मेरे भाई, 30,000। तो 30,000 का तुलना 8 7 15 5 20, यानी टोटल का तुलना टोटल से, मासिक वेतन का तुलना मासिक वेतन से कर दिया। पूछा गया प्रत्येक, तो पहला निकालना है तो 8 से गुना, दूसरा निकालना है तो 7 से गुना, 80 निकालना है तो कहता 5 से गुना, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कटाइए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 15 वन में जाएगा, यानी कि 2 0 बच जाएगा, यानी कि 1500 चलिए। अब 15 गुना 8 की जगह 15 8 20 से कितना जाएगा, 20 से, यानी कि 120 पर 2 0, है ना, यानी 12,000। उसी प्रकार से 15 सत्ते 75 से, यानी 105, 105 पे 2 0, है ना। उसी प्रकार से 15 5 75 है भाई, बराबर दे गुना दे दिए भाई, 15 5 75, तो 75 पर कितना 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रत्येक का पूछा, इसलिए प्रत्येक से जिस प्रत्येक को ए निकालना 8 से गुना, बी निकालना 7 से गुना, सी निकालना 5 से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि 299 रुपये को इतना इतना के अनुपात में बांटिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सरल भिन्न में बदलिए। दिया गया 1:2, फिर दिया गया 2:3, फिर दिया गया आपका क्या भाई 3:4, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए और प्रत्येक पद में गुना कीजिए, तो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से सब में गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, ठीक है। अब आपका ये सरल भिन्न में बदला गया। देखिए 2 से कटाया 6 बार में, 3 से कटाया 4 बार में, है ना, ये भाई 4 लिखा जाओ, 4 से कटाया 3 बार में, ठीक है। अब बोलिए यह 6 हो जाएगा रेशियो, ये 4 दूना हो जाएगा 8 रेशियो हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 6:8:9। अब बोलिए टोटल है 299 रुपया, टोटल कितना भाई 299 रुपया, रेशियो के अनुसार से जोड़िए टोटल कितना है, बताइए फटाक से। 8 6 14, 14 6 20, 20 3 23, टोटल है 23। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए,
निकालना है प्रत्येक का, प्रत्येक में बांटना है। तो पहला तो 6 से, दूसरा तो 8 से और तीसरा तो 9 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आपका भाई कट जाएगा कितने बार में, 13 बार में चल जाएगा। क्योंकि देखिए आपका 23 का 23 हो जाएगा, बचेगा 6 यानी 69, 23 तिया 69। अब 13 गुना 6 कीजिए, 13 6 के 78 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 13 गुना 8 कीजिए, 13 8 74 से हो जाएगा, है ना, 104। भाई लिखा जाना 13 गुना 9 कीजिए, 17 से 117। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1040 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटिए कि इतना इतना है। तो समझिए पहले, देखिए है ये भाई A है, ये 24 नहीं है, 2A है। ठीक है, तो हम बोले कि जिसको निकालना है उसको झाँप लीजिए। तो तुरंत यदि निकालना है तो इस प्रकार से कीजिए। ठीक है, या तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए A को निकालना है तो इसको झाँप लीजिए, बचा जो उसको गुना कर दीजिए, 3 चौके 12। ठीक है, भाई हमें B को निकालना है तो इसको झाँप लीजिए, बाकी बात इसको खोल लीजिए, यानी कि ये 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा। C को निकालना है, इसको ढांक लीजिए, बाकी दोनों खोल दीजिए, 4 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, कटाइएगा 6 4 3 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, है ना। टोटल दिया गया 1040, यहाँ टोटल 4 3 7 6 13। ठीक है, पूछा गया क्या चीज़ भाई, प्रत्येक का निकालना है। ये भाई यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूटा गया है। ठीक है, तो देख लेना RS अग्रवाल बुक में क्या दिया गया 12B का। तो प्रत्येक का निकालना है भाई, तो गुना कीजिए। पहला का निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, बताइए बताइए, 6 से गुना। दूसरा का निकालना है तो 4 से गुना। तीसरा का निकालना है 3 से गुना। 13 8 74 से 8 गुना कीजिए, यहाँ पे 8 गुना 6 कीजिए तो 8 6 हो जाएगा 48, है ना। उसी पर 8 चौक हो जाएगा 32, उसे 8 तिया हो जाएगा 24। यानी कि ये प्रत्येक आपका निकल गया। ठीक है, क्योंकि इतना इतना में बांटा गया है, तो इतना इतना का वैल्यू ABC का वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना। इस प्रकार बांटिए कि इतना इतना ABC में, तो इस प्रकार से हमने गुना कर दिया, तो टोटल आपका क्या आ गया, निकल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 5083, यहाँ समझिए 5083 कोई 4 पुरुष 3 स्त्री तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 गुना ड्योरा मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 2 गुना मिले। कोई दिक्कत नहीं, 4 पुरुष 3 स्त्री है। चलिए यहाँ पे लिख देते, 4 पुरुष है और 3 क्या है, स्त्री है। ठीक है, 3 क्या है, स्त्री है, समझिएगा। तथा 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ठीक है, कब 5 क्या भाई, 5 बच्चे। कहाँ चली गया भाई, अच्छा अच्छा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बांटा गया है कि कहता है कि प्रत्येक पुरुष को, ये जो कहता है प्रत्येक पुरुष को स्त्री से ड्योरा मिले। कहता है स्त्री से ड्योरा मिले। ड्योरा का मतलब होता है भाई 3/2। ड्योरा का मतलब होता है 1.5। ठीक है, तो इसको 3/1.5 को हम 3/2 बोल सकते हैं, ध्यान में रखना। तो कहता है ना कि पुरुष को जो है स्त्री से ड्योरा, तो यानी कि स्त्री होगा 1 तो ही हो जाएगा ड्योरा, यानी 3/2। ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 2 गुना, स्त्री को जो है कि बच्चे से क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो यानी कि भाई इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, बच्चे से ये है आपका 2 गुना और इससे ये है 1.5 गुना। कहता है 1.5 गुना। तो समझिए, तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, यानी कि ये है आपका, इससे ये 2 गुना है और इससे ये कहता है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 3/2, समझिए। यदि हम बोले ये होगा 1, बच्चा होगा 1 तो इसका 2 गुना, 1 का 2, इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कीजिएगा भाई 3/2 इसका, यानी कि ये देखिए 3/2 इसका 1.5 गुना, 2 से गुना कीजिए, 2 कैंसिल, यानी हो जाएगा 3, यानी 3:2:1 में बटा गया। देखिए दूर गए, 4 पुरुष है, 1 पुरुष में 3, तो 4 पुरुष में 4 से गुना कर दीजिए इसको, तो 12 हो जाएगा।
3 गो स्त्री है तो 2, एक स्त्री के लिए 2 तो 3 स्त्री के लिए 3 दूना 6, 5 बच्चे तो बच्चा 5 ही रह जाएगा। टोटल रकम दिखे कितना है यहाँ पे 5 यानी कि 5083 है। ठीक है 5 है यहाँ टोटल दिखे 6 5 11 12 कितना जाएगा 23 हो जाएगा। टोटल का तुलना टोटल से क्या कर दे, टोटल का तुलना टोटल से कर दे, जो निकालना उससे गुना। तब यहाँ पे अभी निकालना है एक वाला पुरुष वाला, 4 पुरुष का निकालना है तो 12 से गुना कर देना है। उसी प्रकार से 6 पुरुष 6 स्त्री का निकालना है तो 6 से गुना कर देना है। उसी प्रकार से बच्चा आप कितना 5 तो इसका निकालना है। इस प्रकार से रकम सभी का निकालना है। ठीक है गुना के जैसे 23 से कटाइएगा भाई तो 23 दूना हो जाएगा 46, 23 दूना हो जाएगा 46 यानी कि समझिए तो 221 बार में आपका खल्लास हो जाएगा। ठीक है चलिए अब 221 गुना 12 कीजिएगा, 221 गुना 12 कीजिएगा तो 2652 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2652 हो जाएगा। ये भाई 5 लिखा जाओ 2652। उसी प्रकार से ये दिखे 221 गुना 6 कीजिएगा, 221 गुना 6 तो 1326 होगा। कितना हो जाएगा 1326 हो जाएगा। ए भाई हट जा थोड़ा सा, 1326 हो जाएगा। उसी प्रकार से 221 गुना 5 कीजिएगा तो 1105 यानी कि 1105। इस प्रकार से आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इतना इतना को ABC में इस प्रकार से बांटिए कि A को B का इतना, यानी कि A को जो है ना B का मतलब गुना B का इतना भाग मिले, यानी कि A को B का, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर B मतलब B, ये भाई B लिखा जाना, ये थोड़ा सा देखिए B का मतलब गुना 2/3 ये बोला। फिर दूसरा कंडीशन में बोला B को, यानी कि B को C का 1/4 भाग मिले, तो टोटल ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है भाई टोटल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल। दिखे सबसे पहले सरल भिन्न में बदले, हम बोले A/B है ना, A/B और फिर यहाँ B/C में प्रकट करते हैं भाई। इधर ही लिख लेते हैं, ये पार में लिख लेते हैं B/C। तो ध्यान में रखना, तो A के बराबर 2 है तो ये हो जाएगा 2, B A के बराबर 2, बाकी बात नीचे में जो है B का रहता है भाग, ये हो जाएगा 3। उसी में B के बराबर 1 है तो B हो जाएगा 1, C है हो जाएगा आपका 4। ठीक है अब देखिए यहाँ पे B का वैल्यू 4 है भाई, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा देखिए यहाँ B का वैल्यू 1 है, यहाँ B का वैल्यू 3 है, तो बराबर कीजिए। तो ये 3 को उठा करके यहाँ पे पटक दीजिए। ठीक है तो ये 3 मतलब सब में गुना, इधर 1 से गुना कर दीजिए। तो बोले 1 गुना 2 तो 2, 1 गुना 3 तो 3, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 4 तो 12 हो जाएगा। यानी कि ये B और ये B, तो A निकल गया 2, B निकल गया 3, C निकल गया 12। ठीक है टोटल दिखे दिया गया कितना है 5440 है ना, 5440। यहाँ देखिए 2 3 5 और 12 5 17। टोटल का तुलना टोटल से कर देना, अब निकालना है प्रत्येक का, तो A निकालना है तो 2 से गुना कर देना है, B निकालना है 3 से गुना कर देना, C निकालना है तो 12 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो 17 से भाग दीजिए भाई, 17 से 5440 से भाग दीजिएगा, 320 बार में कट जाएगा, 320 बार में कट जाएगा, ख्याल रखना है। और उसके बाद 320 गुना 2 यानी 32 गुना 2 कीजिएगा 64, 64 पे हो जाएगा 1 0, कितना हो जाएगा 64 पे 1 0। फिर 32 गुना 3 कीजिएगा, 32 गुना 3 कीजिए मेरे भाई तो 96 होगा, तो 96 पर हो जाएगा 1 0। 32 गुना अब 12 कीजिए तो 384 हो जाएगा, 384 अब पर 1 0, ये 0 लगा देना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए तो कहता है कि x और y 2 प्रकार के मिश्रण है। मिश्रण x में द्रव A B C क्रमशः दिया गया, यानी कि मिश्रण x में A B C जो है कि दिया गया। ठीक है तो देखिए हम लिख रहे हैं, ये है आपका x भाई। चलिए इसका थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाए, तो x है तो x में दिया गया आपका A/B/C, यानी कि दिया गया 3:5:3:5:2। ठीक है कहता है के अनुपात में है, जबकि मिश्रण y में, यानी कि y में
y में दिया गया, y में द्रव a तथा b क्रमशः दिया गया, यानी कि y में a b ही दिया गया, 4:5 दिया गया, ठीक है, के अनुपात में है। कहता 1 लीटर मिश्रण x तथा 2 लीटर मिश्रण y में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर में द्रव A की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। यहाँ समझिए क्या कहता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए। कहता 1 लीटर x में मिलाया गया मिश्रण, ठीक है, 2 लीटर y में मिलाया गया। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसका योगफल को बराबर कीजिए। बोलिए 3, 5 और 2 हो जाएगा 10 टोटल। यहाँ पे ऐड कीजिए 5, 4 हो जाएगा 9 टोटल, ठीक है, ध्यान में रखना। तो योगफल बराबर करना है तो भाई हम कह सकते हैं 9 को इधर गुना कर दीजिए, ये 10 को नीचे में गुना कर दीजिए, हो गया योगफल बराबर। देखिए 10 नंबर 90, 9 ढंग 90, ठीक है। अब देखिए कहता x, कहता है कि 1 लीटर x में, तो x वाला ये वाला प्रोसेस है, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो इसमें 1 लीटर तो इसको 1 से गुना कर दिए, y में 2 लीटर तो इसको 2 से गुना कर दिया। रेशियो कहता है 1 में जितना से गुना के उतना सबसे, तो 9 से ये वाला दिखे, ये लाल वाला को फोकस नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। बराबर करने के लिए जिसका यूज किया उसका फोकस, तो 9 गुना 1 9, तो 9 से इसमें भी गुना, 9 से इसमें भी गुना, 9 से इसमें भी गुना, ये रेशियो ही कहता है। और उसके बाद 10 दूना 20, तो 20 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 20 से इसमें भी गुना कर दीजिए, ठीक है। अब आइए, अब टोटल इसको देखते कितना हो जाता है ABC में, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भाई देखिए, तो बोले 9, ये देखिए 9 तिया 27 और 20 हो गए 80, 80 और 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा 107, कितना हो जाएगा 107 रेशियो। देखिए यहाँ पे सुनिए 9 5 45 और 5 दूना 10 है ना, 45 और 10 ये 20 है भाई, ये देखिए 5 दूना 10 यानी 100, 145 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 9 दूना 18 तो हो जाएगा यहाँ पे 18, समझिए। अब टोटल बोलता है कि ये देखिए कहता नया मिश्रण बनाया जाता है, नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर, यानी नया मिश्रण बोलता है कि टोटल 540 है, कितना टोटल 540 है। यहाँ पे टोटल 107, 145 और 18 को जोड़िए, 107, 145, 118 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 270 हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है, कहता तब जो है कि द्रव A की मात्रा ज्ञात कीजिए, तब द्रव A की मात्रा, A पूछा तो ये है 107, 107 से गुना कर देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 27 दूना कैंसिल हो जाएगा, 107 गुना 107 तो 214 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 14, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या देखिए 12 में क्या दिया गया, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता एक बर्तन में पानी तथा दूध, एक बर्तन है जिसमें पानी और मिल्क दूध का रेशियो दिया गया 1:2, यानी कि पानी यानी वाटर और मिल्क इसका रेशियो दिया गया 1:2, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरे, यानी कि पहला बर्तन में था ये वाला, दूसरा बर्तन में कहता है कि यही हो जाता है 3:4, यानी 3:4, समझिएगा के अनुपात में दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है, दोनों में से 1 लीटर लेकर के क्या किया जाता है मिलाया जाता है। तब कहता है कि नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि योगफल को बराबर कर लेना, तो 2 1 हो जाएगा 3, 4 3 हो जाएगा 7। तो योगफल बराबर करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये 7 को ऊपर में गुना कर दीजिए, इसका ये वाला 3 को नीचे में गुना कर दीजिए, यानी कल्टी कर दीजिए, ठीक है। तो अब बोलिए 7 इसमें किए तो 7 से यहाँ भी कीजिए, 7 से यहाँ भी कीजिए, ठीक है। 3 से यहाँ किए तो 3 से इधर भी कीजिए और 3 से यहाँ भी कीजिए। अब बोलिए टोटल को जोड़िए, 7 का 7, 3 3 9, 9 और 7 हो जाएगा 16 रेशियो, 7 दूना 14, 4 3 12, 14 और 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26। इसको कटा दीजिए 8 हो जाएगा, इसको कटाएगा तो 13, यानी 8:13 हो गया। तो यही पूछा नए मिश्रण में पानी, तो पानी हो गया 8 और दूध का अनुपात दूध हो गया 13। तो यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 8:13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत सरल है। कहता है एक बर्तन में 2 द्रव है, एक बर्तन है 2 द्रव, एक A है एक B का मिश्रण दिया गया 5:3, क्लियर है। यानी A और B का मिश्रण जो है
दिया गया 5:3, समझिएगा। कहता के अनुपात में यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, यानी 16 लीटर मिश्रण निकाल लेगा इसी बर्तन में से, इस बर्तन में से निकाल कर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, बी द्रव से भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का अनुपात जो है कि 3:5 हो जाता है, समझे। तो बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, यानी कि पहले पूछा प्रारंभ में, तो हम बोल सकते हैं प्रारंभ में यदि हम बोले ए द्रव से चलेंगे तो इसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे, तो 5 और 3 टोटल 8 हो जाएगा, ए नीचे। अब बाद की बात करें तो भाई बाद में तो ए को ऊपर में रखेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे की बात करें 5 3 8 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेना है। तो 8 और 8 का एलसीएम लीजिए 8, तो बोले सरल भिन्न में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना, तो 8 का एलसीएम 8 हुआ, 8 से सब में गुना, तो ये कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, बचेगा 5:3। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे फंडा क्या है भाई, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अब फोकस करना है भाई, क्या दिया गया, यहाँ दिया कहता 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, यहाँ पे दिया था 5 हो गया 3, तो बोले कितना निकाला 2 लीटर मिश्रण। वहाँ बोला 16 लीटर मिश्रण निकालने पर, यहाँ बोला 5 था प्रारंभ में और बाद में बच गया 3, तो यहाँ पे मिश्रण कितना निकाला भाई, यहाँ पे 2 लीटर निकाला, तो यहाँ 16 लीटर में निकाला, यहाँ 2 लीटर निकाला, तो 16 का तुलना 2 से कर दिए, 16 का तुलना 2 से कर दिए, जो पूछा उससे गुना। कहता बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, यानी बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, कहता है अब निकालने बाद द्रव्य था, यानी पहले प्रारंभ वाला पूछा, तो 5 है तो 5 से गुना कर देना ना, तो 2 से कटा जाएगा 8 बार में, 8 गुना 5 की जगह तो 40। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। यहाँ देखिए, ठीक समझिए। कहता है कि एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। यहाँ देखिए, वायुयान को हम भी से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान में रखना भाई, और जलयान को जे से डिनोट कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद शेष भाग कार से, कार को से डिनोट कर रहे हैं, शेष भाग, ठीक है, द्वारा तय किया। कहता वायुयान जलयान तथा कार द्वारा की गई यात्राओं में लिए गए समय, यानी टाइम का रेशियो दिया गया 1:4:5, तो लिख लेते 1:4:5, समझिएगा, है ना। तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गति यानी स्पीड, इसका अनुपात है स्पीड, यानी चाल का रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो दिया गया 20:1:8, इस प्रकार से दिया गया। कहते यदि पूरी यात्रा में औसत गति, टोटल यात्रा जब क्या कुल तो औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो जलयान की औसत गति और इसके द्वारा लिया गया समय और इस द्वारा कहता है इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी जलयान की गति बताना, चाल बताना है, समय बताना, दूरी बताना है, किसका, ये जलयान का, ये बात ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं। ये दिया गया भाई आपका निश्चित राशि 1 नहीं है, ना 4 है, ना 5 है, तो इसको निश्चित यदि बनाए बोले x से गुना कर दीजिए, इसमें भी x से गुना कर दीजिए, अब x से गुना, अब हो गया ये निश्चित, ठीक है, x कटा दीजिएगा तो वही रह जाएगा, लेकिन हमें क्या करना था, फॉर्मेटिव निभाने के लिए x मान लें, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी निश्चित बनाएंगे, तो इसको y मान लेते हैं, तो y से गुना कर दीजिए सब में, ये भी हो गया निश्चित, यानी ये टाइम भी निश्चित, ये समय भी निश्चित है ना। अब डिस्टेंस निकाल लेते दूरी, तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, चाल गुना समय, क्या मेरे भाई, चाल गुना समय, तो बोलिए 1 गुना 20 की जगह तो 20 हो जाएगा, है ना, और बाकी बात आपका एक्स वाई तो एक्स वाई हो जाएगा। रेशियो 4 गुना 1 की जगह तो 4 ही रह जाएगा, एक्स वाई तो एक्स वाई हो जाएगा। रेशियो 8 गुना 5 की जगह तो 8 गुना 5 की जगह 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, एक्स वाई तो एक्स वाई। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, आपके लिए ये भी सरल हो जाएगा। समझिए यहाँ पे दिया गया है 2560 किलोमीटर की कुल दूरी, तो हम बोले दूरी डिस्टेंस, दूरी की बात करें तो यहाँ से दूरी देखा जाए भाई मेरे भाई,
तो यहाँ पर हो रहा है 20 और 20 4 24 और 40 को जोड़ेगा 64 हो रहा है। तो हम बोले कि यहाँ पे हमने अनुसार से रेशो के अनुसार से निश्चित दूरी हो रहा है 64 की तरह भाई 64 लिख देते हैं 64 XY प्रश्न में निश्चित दूरी हो रहा है कहता भाई 2560। दोनों का निश्चित दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई क्या करना है, इसको कटाइए। हमने 64 से यदि इसको हम कटाते हैं भाई तो 40 बार में जाएगा। कितना बार में? 40। यानी कि XY बराबर निकल गया आपका 40। समझने का प्रयास कीजिए। तो XY बराबर निकल गया 40। उसी प्रकार से अभी पता नहीं, यानी X कितना है Y कितना ये हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो देखिए एक तरीका और है, देखिए यहाँ पे समझिए, यदि XY चल जाएगा पता तो ठीक हो, है ना, यानी कि पता चल जाएगा तो निकल जाएगा सब चीज़ का, है ना। अब समझिए यहाँ पे हम X या Y निकालते हैं। देखिए हम बोले कि यहाँ पे गति औसत दिया गया, निश्चित गति दिया गया, निश्चित औसत गति यानी निश्चित में दिया गया आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा गति दिया गया, औसत गति दिया गया। समझिए गति दिया गया, ये गति का मतलब आपका चाल दिया गया। अब देखिए ध्यान से, हम बोले यदि चाल निकाल लें, देखिए चाल ये दिया गया आपका कितना है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा भाई। हम बोले कि दूरी बराबर चाल, यदि हम बोले ये भाई थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, स्पीड गुना स्पीड यानी एस, स्पीड गुना हम बोले टाइम कर दें, टाइम तो निकल जाता है डिस्टेंस यानी दूरी निकल जाता है। तो स्पीड निश्चित में दिखे कितना दिया गया 64, ये स्पीड है। ठीक है, तो निश्चित दिया गया 64 गुना टाइम की बात करें, टोटल निश्चित टाइम कितना है तो टाइम यहाँ से ऐड कीजिए, 1 और 4 1 5 5 10, तो बोलिए टाइम टोटल हो गया 10। ये देखिए ये 10 क्या भाई x है मेरे भाई, ये 10 क्या है x है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय गुना हाँ हो गया कि आपका चाल गुना समय, तो दूरी देखिए भाई कितना दिया गया निश्चित में, यही दिया गया। फिर से हम बोलें कि 25 यानी 2560। ठीक है, अब बोले 0 से 0 कट जाएगा, 64 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो बचा x का वैल्यू निकल गया 4। क्या मेरे भाई x का वैल्यू निकल गया 4। अब देखिए x निकल गया 4 और x y मिल के है 40। फिर से इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, x y मिल के है 40, तो x निकल गया 4, x निकल गया 4 भाई, तो 4 उधर से जाएगा तो y निकल जाएगा 10। कितना निकल जाएगा मेरे भाई 10 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, तो x पता चल गया 4, y पता चल गया 10। अब जो पूछा वो निकाल लेना फटाक से। देखिए हमें पूछा है कि ये जो कि जलयान है इसका हमें टाइम भी बता दीजिए और इसका हमें ये क्या करना है स्पीड भी बता दीजिए, दूरी भी बता दीजिए। ये दूरी कहाँ पे, इसका यहाँ पे, यानी तीनों को हमें बताना, तीनों को पूछ देगा भाई, तीनों को ध्यान में रखना है। तो इसी तीनों को बताना, तो ध्यान से देखिएगा फटाक से बन जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा तितमान है। हम बोले यदि ये निकालना है, इसका टाइम निकालना है, तो 4 x के स्थान पर कितना देना धरना भाई, x के स्थान पर निकल गया ये 4 निकल गया, 4 गुना 4 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 16, यानी कि 4x देखिए यहाँ पर 4x, तो 4 x के स्थान पर 4 कर दीजिएगा हो जाएगा 16। कितना जाएगा मेरे भाई 16। इस प्रकार से अब देखिए फिर हमें निकालना ये होगा टाइम 16 और स्पीड निकालना है, तो एक y है तो y का वैल्यू निकला 10, तो y बराबर 10 ही रह जाएगा, y बराबर क्या रह जाएगा 10 ही। अब निकालें ये वाला, तो यानी कि दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पे निकालना है, यानी 4x के स्थान पे क्या रखना भाई x, 4x है ना, तो x के स्थान पे रखना है आपको 4 गुना y का स्थान पे रखना है 10, है ना, तो हो जाएगा ना 4xy, तो हो जाएगा 4 16 पर 1 जुड़े, यानी कि यानी आपका फाइनल आंसर की बात करें तो हो गया एक हुआ 160, ये क्या हुआ 160 दूरी हो गया, एक हुआ 10, तो ये 10 आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका स्पीड हो गया, और आपका एक हो गया यहाँ पे कितना भाई 16 क्या होगा टाइम हो गया। तो किसका जलयान, कब किसी का भी पूछेगा तो निकाल सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है भाई, बन जाएगा आपसे ये भी। देखिए क्या कहता है बाजार में ए तथा बी 2 प्रकार का स्टील उपलब्ध है। बाजार में 2 प्रकार का स्टील है, कहता टाइप ए में 5% निकल है, यानी कि ए में 5% निकल है। ठीक है, कहता था टाइप बी में यानी
बी में जो है कि 40% निकल है, ये भी निकल है। कहता दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में मिलाया जाए, कहता किस किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकल, यानी ये सब ये भी निकल, ये भी निकल, ये भी निकल, यानी मिलाने पर। तो ये हो गया मिश्रण वाला प्रश्न। तो मिलाने पर तो इसको बीच में रखना है। तो कहता निकल वाला 140 टन स्टील प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इस प्रकार से मिश्रण पर आधारित फटाक से इसको हल कर लीजिए, है ना। तो बोले 40-30 के बीच का अंतर 10 का हो गया, 30 और 5 के बीच का अंतर हो गया 25 का। इसको कटा दीजिए 5 दूनी 10, इसको कटा दीजिए 5 25, 2:5। लेकिन कहता टोटल 140 टन स्टील है। यहाँ टोटल की बात करें तो 5 2 7 है। तो निकालना है आपको पहला वाला ए तो 2 से गुना, निकालना है बी में तो 5 से गुना। तो 7 दूना 14 यानी 20 दूना 40 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 20 5 गुना 20 20 5 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सरल है भाई, बस आपको समझना है ना। तो देखिए क्या दिया गया, कहता चांदी तथा तांबे से बनी 2 मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात दिया गया। यानी कि चांदी को CH से डिनोट करते हैं, तांबा को T से। ध्यान में रखना, इसका रेशियो दिया गया 7:3 दिया गया। ये पहला में दिया गया, दूसरा में क्या कहता है, दूसरी में 5:1 है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को किन किन मात्राएं, कहता है कितनी कितनी मात्राएं मिलाए जाए कि कुल मात्रा 8 ग्राम हो तथा उसमें 75% क्या हो चांदी। तो समझिए 75% चांदी बोला, तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। चांदी 75%, तो 75% हम बोले चांदी, तो टोटल चांदी है तमा है, समझिएगा। टोटल क्या है, चांदी और तमा है, ये भी चांदी तमा है। तो इसको इस प्रकार से तो हम बोले 75%, समझिएगा एक बार। ये होगा चांदी 75%, टोटल 1% में 100 माने, तो ये होगा 25% तमा, ठीक है। 25% तमा, 25 से कटेगा 25 से 75, 25 से कम 25। अब समझिए ये मिश्रण, ये मिला जुला करके दिया गया, इसको भी मिश्रण अनुपात से बनाए। यानी कि इसको अब हम कह सकते हैं, देखिए किस नज़रिया से हम बोले कि चांदी को ऊपर रखे या फिर तांबा को ऊपर रखे, टोटल को नीचे। हम चांदी से आते हैं, चांदी है 7, टोटल है 7 3 10, ठीक है। उसी भी इधर चांदी है 5, ठीक है, टोटल की बात करें तो है 6, ठीक है। अब मिला करके दिया थे, तो चांदी यहाँ पे 3, तो इसको बीच में रखना, टोटल की बात करें तो 3 1 4, इस प्रकार से हो गया। अब भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदल लीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। 4 10 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 से इसमें भी गुना, 60 से इसमें भी गुना, 60 से इसमें भी गुना, ठीक है। चलिए अब गुना करते देखते क्या आता है सरल भिन्न बन के। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। अब बोलिए 7 गुना 6 हो जाएगा 42, समझिए एक बार लिख देते हैं 42। यहाँ से देखिए 42, 5 गुना 10 की जगह हो जाएगा 50, 3 गुना 15 की जगह हो जाएगा आपका 45। क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिए, 50 45 के बीच का अंतर 5 का, और 45 42 के बीच का अंतर 3 का। तो देखिए यहाँ पे बोला कि कुल मात्रा 8 हो जाता है, तो इसको मिलेगा 5 3 कितना जगह 8 हो जाता है। तो बस आपका रेशियो अनुपात में क्या निकल गया 5:3, राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 17 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया भाई। कहता है सोने, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, फिर से। कहता है सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया, यानी कि ए में रेशियो दिया गया सोना और तांबा दिया गया 9:2। ये सोना को G बोल देते हैं, तांबा को T बोल देते हैं, ठीक है। बी में यही अनुपात 7:15 है, यानी बी में यही रेशियो दिया गया 7:15 दिया गया है ना। कहता है यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरा धातु C बनाया गया, यानी C बनाया गया है, मिला दिया समान यानी बराबर बनाया जाए, तो C में सोने और तांबे, तो ऐसा टर्म में रहे तो आपको क्या करना है, योगफल बराबर कर लेना। तो 9 2 बोलिए 11, अब 15 और 7 बोलिए 22। तो योगफल बराबर करें तो हम यदि बोले कि ये 22 है, ये 11 है, इसको ही 22 पुरा देते हैं, तो 2 से ऊपर में गुना कर देते हैं, तो 22 22 हो गया वो योगफल बराबर। तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2,
टोटल की बात करें जोड़िए, 9 दूना 18 और 7 हो जाएगा 25, यहाँ 2 दूना 4 और 15 हो जाएगा 19, तो 25:19 सी में बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझिए। कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है। ठीक है, फिर कहता है चांदी पानी से 9 गुना भारी है। ये है गोल्ड, ये है चांदी। ठीक है, CH लिख दिए, तो चांदी पानी से 9 गुना भारी है, तो इधर लिख लिए। फिर कहते हैं दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में पानी, कहता पानी से 15 गुना भारी। तो ये मिलाया जाए, नहीं मिश्रण वाला हुआ तो इसको बीच में रख दीजिए, किस अनुपात है, तो बस इसको इस प्रकार से बनाइए, आंसर आ जाएगा। तो बोले 15 उनों के बीच का अंतर कितना का, बोले 6 का। अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना, तो 15 और 19 में अंतर है 4 का। ठीक है, इसको कटाइए, 2 से कटाइए 3, 2 से कटाइए 2, तो 3:2 18 का आपका आंसर आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 3:2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया भाई, ये देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि 2120 ABC में इस प्रकार बांटिए कि ये दिया गया टोटल बराबर, तो लिख लेते हैं 1/6A बराबर दिया गया 2/3B बराबर दिया गया 3/4C। ठीक है, तो कहता है कि निकाल दीजिए सभ्य का, ABC तीनों का निकालिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिए मेरे भाई, क्या है, हम बोले बराबर है और भिन्न में है, तो जब बराबर भिन्न में रहे तो इसको सरल भिन्न में बदलना है, यानी कि A:B:C में प्रकट करना है। तो हर के मान को पलट देना है, तो 6 चले जाए, गुणांक को पलट दिए, तो 1 का गुणांक है ना, 1/6 है, तो इसको पलटे, 6 ऊपर 1 नीचे। उसी प्रकार से 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, यहाँ 4 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, ये आपका हो गया, पलटा गया। ठीक है, अब सरल भिन्न में बदलना है, क्योंकि रेशियो भिन्न में रहना पसंद करता नहीं है, तो नीचे हर कैल्शियम लीजिए, 2 3 1 कैल्शियम 6 होगा, तो 6 से सब में गुना कर दीजिए, सरल भिन्न में बदला जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया सरल भिन्न। अब इसको कटाइए छटाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2 से कटा 3 बार में, है ना, 3 से कटा 2 बार में, बोले 6 गुना 6 की जगह हो जाएगा 36 रेशियो, 3 गुना 3 की जगह हो जाएगा 9 रेशियो, 4 गुना 2 की जगह हो जाएगा 8। अब टोटल देखिए यहाँ पे है 2120, यहाँ टोटल को जोड़िए 36, 9 और 8 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 53, कितना जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा क्या है यहाँ पे भाई, आपसे पूछा क्या है कि ABC, तो जिसको निकालना उससे गुना, A निकालना है तो 36 से गुना, B निकालना है तो 9 से गुना कर देना, C निकालना है तो 8 से गुना कर, तो 53 और 53 चौके हो जाएगा, यानी कि 40 बार में चल जाएगा, 240 बार में टोटल खल्लास हो जाएगा। 40 गुना कर दीजिए 36, कितना भाई 40 गुना कर देना आपको 36, तो 40 गुना 36 कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1440, फिर यानी 4 गुना 9 कीजिए। ठीक है, तो 9 चौक हो जाएगा 36, 36 पे 1 0, 4 गुना 8 कीजिए तो 8 चौके 32, 32 पे भी 1 0, यानी इस प्रकार से आपका आंसर, ये वाला टोटल आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए, ये भी बहुत सरल है भाई। कहता कि माना x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, जब x बराबर 4 तो y बराबर 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 6 हो। तो यहाँ पे समझने का प्रयास, कहता x जो है y, ये देखिए ब्रैकेट शायद नहीं होगा, कहता x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती, यानी x विलोमानुपाती इस प्रकार से हुआ, तो 1/y आ जाएगा, इसका बोला वर्ग, तो वर्ग कर दिया। ठीक है, तो कहता है x जब x बराबर 4, तो यहाँ देखिए इसको निश्चित बनाइए, इसको विलोमानुपाती यानी समानुपाती, इसको हटाने के लिए हम बोले बराबर देंगे, तो इसको मान लीजिए कि k बराबर होगा इतना 1/y²। ठीक है, ध्यान में रखना, तो ये इसका काम तमाम। अब बोलिए ये y आ जाएगी इधर, तो हो जाएगा x गुना y² बराबर 1। ठीक है, तो जहाँ पे x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3 दिया गया, तो x का स्थान पे रखिएगा 4, y का स्थान पे 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पे आपका k है मेरे भाई, ये है आपका k, यहाँ पे k। ठीक है, इसको k बना दीजिए। अब बोले तो 4 तो 4, 3 का वर्ग 9, तो बराबर हो जाएगा k, तो k बराबर हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे समझिए
ये वाला थोड़ा सा इसको ही यूज कर लेते, ठीक है। तो दिया गया एक्स वाई स्क्वायर बराबर के के स्थान पे रख देना आपको 36, एक्स के स्थान पे पता है आपका कितना है, एक्स के स्थान पे कितना भाई, अभी एक्स के स्थान पे तो पहले रख लिए, अभी यहाँ पे देखिए हमें वाई के स्थान पे दिया गया 6, ठीक है। तो वाई के स्थान पे 6 का वर्ग कर लेना है। तो एक्स ये भाई यहाँ पे हो जाएगा नीचे में एक्स गुना हो जाएगा 36, ये बराबर हो जाएगा 36, क्योंकि एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि एक्स का मान ज्ञात करना है, देख लीजिए यहाँ पे। तो 36 गया तो एक्स बराबर हो गया 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। और इसके जो बिल्कुल आसान है, कहता एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपये का एक चेक जो है कि भुनाता है नहीं भंजाता है। बैंक, यहाँ देखिए बैंक होगा मेरे भाई, कहता बैंक से उसे 10 रुपये तथा 5 रुपये के कुल 90 नोट मिलते हैं, यानी टोटल नोट जो है कि 600 रुपये का जो नोट बन जाता है उनमें से कुछ 10 है, कुछ 5 रुपये का नोट है। कितना 10 है पता नहीं, कितना 5 रुपये का नोट है ये पता नहीं है। तो कहता है 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात, यानी इनका जो है कि अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो प्रकट करना है। तो समझिएगा बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए 10 रुपये, ये सवाल जो आपका मेरे भाई गाय मुर्गा पे आधारित है, गाय मुर्गा पर आधारित ये प्रश्न है, ध्यान में रखना। गाय मुर्गा पर आधारित जो भी प्रश्न रहता है वो बिल्कुल आसान से बन जाता है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम बनाने का प्रयास करना है। क्या बनाना भाई, 10 रुपये तब 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात निकालें। ये साइड में 10 रुपये लिख लिए, ये साइड में 5 रुपये लिख लेना, ये दोनों के बीच का रेशियो निकालना। समझिए हमने बोला कि देखिए जब गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न रहता है तो जब 10 रुपये का निकालना है तो सबको 5 मान लेना है। देखिए ठीक है, ट्रिकी मेथड बनाना है तो ध्यान से देखना है, जो बोल रहे हैं उसको माइंड में सेट कीजिए। जिसको निकालना होता है उसका अपोजिट को मान लेना है। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या निकालना टोटल, तो 5 रुपये मान लेना है। अब बोलिए, यानी कि 5 रुपये का नोट, तो एक नोट 5 रुपये का, एक नोट 5 रुपये आता है, 2 नोट 5 रुपये का 10 रुपया होगा, तो 72 नोट 5 रुपये का कहते हैं, क्योंकि कुल 72 नोट निकाला गया। समझिए, तो हम बोले कि 72 गुना यदि 5 कर दें तो टोटल पता चल जाए। तो बोले 5 गुना 10, 7 बचे 35 से 36, यानी कि 360 नोट जो है कि टोटल जो रुपया है उसका 360 हो जाएगा। 5 रुपये 72 नोट यदि को ऐड करेंगे, यानी 72 नोट 5 रुपया वाला पता करेंगे तो 360 रुपया होगा। यहाँ पे निश्चित राशि दिया गया 600 रुपया, निश्चित राशि दिया गया 600 रुपया, ठीक है। तो 600 और ये 360 के बीच का अंतर निकाल लेना आपको, ठीक है। 600 और 360 के बीच का अंतर, तो बोलिए 0 तो 0 हो जाएगा, दिया 10 में 6 गया बचेगा 4, यहाँ बचा होगा 5, 5 में 3 घटेगा 2, यानी कि 240। समझ यहाँ पे 240 हो गया। फिर से समझिए, एक बार हम फ्रेश से लिख देता हूँ, यानी कि ये भाई थोड़ा सा समझिएगा भाई, फ्रेश से लिख देता हूँ। ये 10 रुपये है, ये 5 रुपये है, इन दोनों के बीच का नोट निकालना है। तो हमने बोला था अभी तुरंत क्या, तो देखिए ये 10 रुपये निकालना, 5 मान लेना है। तो एक नोट 5 रुपये का, एक नोट 5 रुपये वाला 5 रुपया आता है, 2 नोट 10 रुपये का, तो 5 रुपये का निकालना, टोटल 72 नोट है। तो 72 गुना 5 कर लीजिए, तो हम बोलेंगे पहले से 600 रुपये निश्चित राशि, 72 गुना 5 कीजिएगा। तो चलिए कर ही लेते हैं, 5 गुना 10 करिए 0, 5 7 35, 35 से 36, नहीं 360, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है। और 10 और 5 के बीच का अंतर निकालना है, बोलेगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देना, हो गया आपका ये वाला काम खत्म। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए, निकालने 5 वाला सबको 10 मानिए, तो 10 मानिएगा तो 720 हो जाएगा। एक नोट 10 रुपया वाला तो 10 रुपया होगा, 2 नोट 10 रुपया वाला 20 रुपया होगा, तो उसी वजह से 72 नोट 10 रुपया वाला कितना होगा, तो 72 गुना 10 कर दीजिएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 720। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 720 माइनस 600, यानी कि बड़ा में छोटा हमेशा घटाना है, अपॉन 10 और 5 के बीच का अंतर बोलिएगा तो कितना होगा, 5 का होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हल कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये देखिए रेशियो पूछा गया ना, तो ये 5 जैसे पॉजिटिव निभा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। 600 में 360 को घटा दीजिए, तो बोलिए 0 करे 0, 10 में 6 घटेगा बचेगा 40, 5 में घटेगा 3 तो बचेगा 2, रेशियो यहाँ पर घटाइए तो बचेगा 120, हमेशा बड़ा में छोटा घटाना, ठीक है। तो बोलिए ये 0 से ये 0 खल्लास हो जाएगा, 12 1 12, 12 दूना 24, तो आपका 2:1 जो है कि राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से बोल सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आ जाओ। देखिए
कहता है ना, ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते यहाँ पे चले जाते हैं। कहता है यदि a प्लस बी रेशियो रूट अंदर ए बी इक्वल 4:1 तो सिद्ध कीजिए कि a रेशियो b इक्वल 7 + 4 √3:1। तो देखिए इसको समझिए भाई, ये सिद्ध करने वाला दे दिया है, ठीक है, तो सिद्ध करके बताना है ना। तो देखिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखे a प्लस बी अपॉन, इसको रेशियो है ना, इसको बटे हम बोल सकते हैं, ठीक है, रूट अंदर ए बी, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से इसको बोले 4 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी पे कर लीजिए वर्ग, क्या कर लीजिए, सभी पे वर्ग, तो बैलेंस गड़बड़ाएगा नहीं, बैलेंस सेम रह जाएगा, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग इसलिए कि ताकि ये जो रूट है ना ए बी ये भाग जाए, ठीक है। तो बोले हल कीजिए, तो a प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर एक रूट है, यानी कि ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो समझिए थोड़ा सा इसको अलग करके हम करते हैं वर्ग भाई, ताकि आपको अच्छी प्रकार से हम बोले सब में वर्ग कीजिए, इसमें भी वर्ग कीजिए, इसमें भी वर्ग कीजिए, ठीक है, और इधर भी क्या कीजिए, वर्ग कीजिए सब में। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो बोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस 2ab अपॉन नीचे में a, ये रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ab, समझिएगा, इक्वल ऊपर नीचे में 1 है, 1 लिखे ना लिखे बात तो बराबर रहता है। तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, बोलेगा 16, कोई दिक्कत। अब समझिए इसको तोड़ के देखे भाई, हम लिख सकते इस प्रकार से, हम बोल सकते a स्क्वायर बटे ab, ध्यान में रखें ए बी। उसी प्रकार से प्लस हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर बटे ए बी, समझिएगा। उसी प्रकार से प्लस हम बोल सकते हैं 2ab बटे ए बी, हम बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो नीचे में जितना भी है सबका एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक। अब देखिए समझिए, अब यहाँ का थोड़ा सा फंडा समझिए भाई, क्या है, ये यहाँ 2ab है, एक a से एक a कट जाएगा, यहाँ 2a था, एक a से एक a कट गया। उसी पर यहाँ 2b है तो एक b से एक b खल्लास हो जाएगा, यहाँ ab से ab हो जाएगा खल्लास, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे फंडा बचा क्या भाई, a बटे b बचा, प्लस यहाँ बचा b बटे a बचा है, 2 बचा, इधर खाली प्लस 2 हो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, यानी कि 16 में हो पट्टी माइनस 2 हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 14, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए मेरे भाई, अब थोड़ा सा हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा क्या है इसका फंडा, कि अब देखिए यहाँ पे ये ए बी बटे है ना, ये ए बी जो ए भाई थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में ऐड हो जाए, माइंड में घुस जाए ना। तो हम बोले ए बी टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते, समझिए आप, यानी ए बी को हम मान लेते एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, समझिएगा। तो यहाँ ए बी है तो इसको माने एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे बी ए है, यानी कि उल्टा है, तो ए बी बटे एक्स, ए बी बटे माने एक्स, तो यहाँ उल्टा है तो 1 बटे एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी 1 बटे एक्स हो जाएगा, ए बी बटे ए है ना, तो ए बी रहता तब ना एक्स, तो ए बी ए है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बटे एक्स लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो जाएगा 14, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ तक कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझिए। अब 1 और x का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं ना, बोलिएगा, तो हो जाएगा x, क्या हो जाएगा एलसीएम x, तो x 1 से x में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1 गुना 1 से x में भाग दीजिएगा तो x बार में जाएगा, x गुना x की जगह तो हो जाएगा x स्क्वायर। उसी प्रकार से बीच में प्लस, तो प्लस x से भाग दीजिएगा, x में तो कैंसिल, बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल कितना भाई 14, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 14x, ठीक है। अब बोलिए यदि इसको इस प्रकार से बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 आई पट्टी आएगा तो माइनस 14x, है ना, आई पट्टी में क्या है +1 है इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x
अब +1। हल करने के बाद ये समीकरण है, ठीक है। तो हमने बोला था इसको हल करने के लिए जो कि x बराबर फार्मूला आता है द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये समीकरण निकल गया था। अब बोल सकते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर किसका गुना, कुछ नहीं तो एक का गुना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ के बोलना है। तो पहला हो जाएगा ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा आपका 14 माइनस 14, सी हो जाएगा 1, ठीक है। अब बाकी बात ये पार में 0 है तो 0 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बैठाइए इस पर पुट कीजिए, माइनस तो माइनस बी के स्थान पर कहते हैं 14, -14 है तो बोलिए -14 लिख लिए, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंडर, बोलिए बी कितना -14 है, -14 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, -4 तो 4 गुना ए कितना है, बोलिए भाई ए आपका 1 है, गुना सी कितना, ये भी 1 है, ठीक है। नीचे में 2 तो 2 हो जाएगा, ये वाला ए तो ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, बोलिएगा 14 का वर्ग हो जाएगा 196 है ना, माइनस तो माइनस 4 गुना 1 तो हो जाएगा 4 ही, नीचे में क्या बचेगा 2 होगा, ठीक है। इतना सब मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, हम बोल सकते हैं 14 तो 14 प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा 192 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी अब 192 को क्या बोल सकते हैं, यदि हम बोले 64 गुना 3 देखे करते हैं तो 3 चौक 12 कर 2 छोटे 18 1 19, यानी कि 64 गुना 3 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान में रखना, 64 नीचे में कितना 2 है, समझिए यहाँ पे हम बनाने का प्रयास करते हैं, यानी 14 तो 14 प्लस माइनस तो 192 को हम बोल सकते हैं 16 गुना ये 64 ना भाई, कितना 64 था तो 64 है भाई, क्या चीज़ आ गया, कौन तीर आ गया, ये समझिए, इसको मिटा पहले, यानी कि 64 गुना 3 बोल सकते हैं अपॉन 2। अब बोलिए 14 तो 14, ठीक है, प्लस माइनस 16, 64 का बार कितना है, बोलिए 8 आ जाएगा, अंदर में रूट के अंदर क्या बच गया 3, रूट के अंदर 3 बच गया, नीचे में 2। अब ध्यान से देखिए 8 और 14 में कॉमन यदि हम ले लें 2 तो बचेगा 7 प्लस माइनस, है ना, 7 प्लस माइनस 8 में 14 में बाहर निकल गया तो दुकम 14 बोले का बने 7 बने, दुकम 8 का बने 4 बनते हैं, हो जाएगा 4, ठीक है। रूट हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 7 प्लस माइनस रूट अंदर, ये भाई रूट नहीं 7 प्लस माइनस 4 है ना 4 रूट 3 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन कुछ नहीं, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस। आपको सिद्ध करने के लिए बोला है प्लस में, देखिए कि ए रेशियो बी बराबर बोला है क्या 7 प्लस 4 रूट 3 रेशियो 1, तो हो गया 7 प्लस 4 रूट 3 और रेशियो इधर कुछ क्या दे सकते भाई 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं थे, दिखे थोड़ा सा इसको फ्रेश करते, थोड़ा सा इसको समझिए, ये था यहाँ पे 3, यदि हम बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो प्लस वाला का 1 होगा ना, चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, 1 होगा नीचे में कुछ नहीं, तो प्लस वाला को खाली हम यदि टारगेट करेंगे तो 7 प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 रेशियो 1 हो जाएगा ना, नीचे कुछ नहीं तो आ गया ना। आपका यही चीज़ प्रूव करने के लिए बोला था तो हमने कर दिया, ठीक है। ये आपको एग्जाम हॉल में छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। देखिए SSC परीक्षा में पूछा गया 2009 में, ठीक है, ये ध्यान में, सिद्ध करने वाला छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, कहते यदि m रेशियो n दिया गया है इतना तो 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n का मान ज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 2 है, तो m के स्थान पर 3 रखे, तो बोले 4 गुना 3 प्लस 5, n के स्थान पर क्या रखना मेरे भाई, n के स्थान पर 2 रखे तो 2 हो गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रेशियो 4 तो 4, m के स्थान पर कितना रखना है 3, क्योंकि दे दिया वैल्यू, माइनस 5 तो 5, n के स्थान पर कितना रखना मेरे भाई, n के स्थान पे 2 रखना, ठीक है 2। चलिए इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अब इसको हल कीजिए, आपका जो है कि आंसर करेक्ट आ जाएगा। बोले 4 × 12 5 10, 12 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22 रेशियो 4 × 12 5 10, 12 में 10
घट जाए तो बचेगा 2, तो 2 1 2 और 11 2 22, यानी कि 11:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा 23 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। ये वाला फंडा समझिए भाई, 24 नंबर का फंडा देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक्स, देखिए थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। कहता है x/a बराबर y/b बराबर z/c। देखिए थोड़ा सा हम इसका फंडा बताते हैं, ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मिटा करके लिख देंगे x/a बराबर हम बोले हैं y/b, भाई y है ना, हम बोले यदि यहाँ पे कि y/b है, तो हम बोले थे नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो करिएगा x गुना b तो हो जाएगा xb बराबर हो जाएगा a गुना y तो हो जाएगा ay हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ay। हमने बोला था x के बराबर a है और y के बराबर b है, यानी कि x/y यदि लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि x के स्थान पे a रख देंगे और y बराबर का b, यानी हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, समझिए थोड़ा सा, कि x बराबर a बोल सकते हैं और y बराबर b बोल सकते हैं ना, क्योंकि x के बराबर a है, ठीक है, y के बराबर b है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए कि हम अब बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा c बराबर z बराबर c, समझिए यहाँ पे। तो हम बोले कि x बराबर a बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको निश्चित बनाइएगा तो a गुना k कर दीजिए, a k हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं भी बनाइएगा निश्चित तो कोई दिक्कत ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम बिना निश्चित बनाए बना रहे हैं, तो उसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर b हो जाएगा, है ना, z बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये बात मेरी क्या समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रही है तो लोग कॉमेंट में लिखे यस सर, ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया, प्रश्न पर अटैक करती है, ये वाला आपका जो है प्रश्न दिया गया इतना बराबर 3 पुराने के लिए कर है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, घबराना नहीं। समझिए जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, a लिखना है, ये बात फंडा घुसा लीजिए। जहाँ y है वहाँ b लिखना है, जहाँ z है वहाँ c लिखना है, कहो आपस में बराबर। तो हम बैठा रहे हैं, तो हम बोले a है एक a और x का स्थान पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो ये लिख लिए। माइनस b है, y का स्थान पे बोले क्या आ जाएगा, y का स्थान पे b आ जाएगा गुना b। इस प्रकार से इसको ब्रैकेट के अंदर कर लिए, ठीक है। नीचे में भी बोलिए a है प्लस b है, ठीक है, ब्रैकेट x का स्थान पे लिखेंगे मेरे भाई a है प्लस, ये माइनस है मेरे भाई ना, यहाँ पे माइनस दीजिए, माइनस y का स्थान पे b तो b लिख दिए, ठीक है। चलिए घर कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से प्लस ये वाला भी घर को कंप्लीट करते हैं, ध्यान रखें। तो b लिखे, y का स्थान पे b ये रखना है ना, माइनस c तो c लिखे, z का स्थान पे भी यहाँ पे क्या है c लिखना है। नीचे में b प्लस c है ब्रैकेट बंद, फिर y का स्थान पे b रखना है आपको पता है, और z का स्थान पे c रखना तो माइनस c, ठीक है। उसी प्रकार से अब तीसरा घर को कंप्लीट करते हैं, ध्यान रखना। c तो c है, z का स्थान पे c a रखना, माइनस a तो a है, और यहाँ x का स्थान पे क्या रखना मेरे भाई, a b रखना है, ठीक है। नीचे हम बोलिए c प्लस a हो गया है ना, ब्रैकेट बंद, फिर z का स्थान पे क्या रखना है, c रखना है, माइनस x का स्थान पे a रखना है, ठीक है। चलिए ये इतना सा हो गया कंप्लीट। आप समझिए a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझिए नीचे में a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये देखिए b गुना b तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस c गुना c की जगह क्या आ जाएगा c स्क्वायर। नीचे में b प्लस c b माइनस c तो क्या आ जाएगा, समझिए तो बोल सकते हैं ना मेरे भाई, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फार्मूला से, है ना, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है, तो b प्लस सी b माइनस सी, फार्मूला आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए क्या फंडा है, समझिए। कहता c गुना c तो हो जाएगा c स्क्वायर, है ना, फिर माइनस तो माइनस, a गुना a तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, बटा c प्लस a एक बार c माइनस a, तो फार्मूला आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब कुछ नहीं, अब बस हल करना है, ठीक है। ये दोनों नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा 1, प्लस इसका भी नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा 1, प्लस फिर से इसका नीचे ऊपर भी कट जाएगा 1, तो 1 1 1 तो टोटल 3, तो 3 हो गया प्रूव। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई।
तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, समझिए आप। देखिए क्या कहता है यदि A/B/C, यानी कि हम लिख देते हैं A/B+C, ठीक है, B+C दिया गया आपका, यह मिला करके 1/3। फिर कहता है C/A+B, ठीक है, ये दिया गया आपका 5/7। कोई दिक्कत नहीं। कहता है B/AC ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए निकल जाएगा। सबसे पहले मिला के दिया गया तो योगफल बराबर कीजिए, 3 1 हो जाएगा 4 और 7 5 हो जाएगा 12। तो ये 4 है, ये 12 है, योगफल बराबर कीजिए। बोलिए 12 है तो ये 4 12 पूछ सकता, बोले बिल्कुल हाँ। इसका 10 गुना करिएगा, बोलेगा 3 से, तो 3 से इधर, तो 3 से यहाँ भी कीजिए, 3 से यहाँ भी कीजिए, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है मेरे भाई, B/A+C, ठीक है। तो B का वैल्यू अब निश्चित हो गया सब, देखिए यहाँ पे A कितना है भाई, बोले A है आपका 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके नीचे 3 प्लस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। C कितना भाई, ये C दिखे भाई 5, तो 5 बोल सकते हैं। टोटल AC मिल करके 8 हो गया, टोटल है 12, तो बच गया 4, तो 4 हो जाएगा आपका B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए A और C मिल करके हो गया 3 5 8, देखिए A निश्चित में निकल गया 3, C निश्चित निकल गया 5, ठीक है। तो A है 3, C है 5, तो 5 3 8, टोटल आपका 12 ये है, तो बचा 4, तो B हो जाएगा 4। कटाइए अब, देखिए 4 तो 4, ये 5 3 8 हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ये है मेरे भाई प्रश्नमाला 12B का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में जान परान है ही नहीं, तो P/Q का रेशियो दिया गया और QR का भी रेशियो दिया गया, R/P निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, तो P/Q बोल सकते हैं हम इक्वल 3/4 बोल सकते हैं ना। उसी प्रकार से Q/R हम बोल सकते हैं कितना, 8/9 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, हम बोले मीडिएटर को बराबर कर लीजिए ना, तो यहाँ मीडिएटर Q है, तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लायर ये घेर दीजिए। ये देखिए यहाँ 8 है, ऊपर में 4 है, तो 4 के 8 बन सकता है बिल्कुल। तो 4 को कितना गुना करेगा 8 बन जाए, बोले 2 से, तो इसमें 2 तो यहाँ भी 2 हो गया। मीडिएटर ये भी 8 यहाँ भी 8 हो गया, कंप्लीट। अब बोलिए हमें निकालना R/P, तो बोलिए R कितना है मेरे भाई, सबसे पहले देखिए R कितना है, तो यहाँ देखिए R ये वाला है, ठीक है, तो R यहाँ से आपका 9 है, ठीक है, ध्यान रखना 9। P कितना हो गया, तो P आपका ये वाला है, यानी 3 दूना 6 है P आपका, ठीक है। तो 3 से कटा है 3 3 9, 3 दूना 6, तो आपका 3/2 हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताएं आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि लर्न हो गया तो लाइक अवश्य करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसे वीडियो कंपटीशन लेवल का जो कि इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रह रहेंगे, है ना। प्लस हमने बोला था हिंदी करा देंगे और मैथमेटिक्स जो भी है, तो जितना भी एग्जाम बड़ा से बड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी और मैथमेटिक्स, टोटल प्रश्न जो है कि टोटल क्वेश्चन जो है कि एडवांस टू एडवांस तक का हम हल करके इस पर दे देंगे, ठीक है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत पावरफुल है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।